इस संसार में माँ की महिमा को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। माँ को ऊपर वाले से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसके पैरों के नीचे स्वर्ग बताया गया है, जो खुद तकलीफों में रहकर अपनी संतान को पालती है। लेकिन आज एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और रूह को कपा देने वाली खबर सामने आई है, जिसने कलयुग के इस सबसे अंधकारमय दौर का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव भेड़ीकोना से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर इस कदर बर्बरता की कि ममता का आंचल लहूलुहान हो गया। क्या कोई बेटा इतना अंधा हो सकता है कि जिस मां ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, वो उसी की जान का दुश्मन बन जाए? इस वीडियो में हम सिर्फ इस अपराध की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिर हमारा समाज किस भयानक पतन की ओर अब बढ़ रहा है। आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। रोज की तरह गांव में सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, लेकिन अचानक एक घर के अंदर से चीख पुकार और विवाद की आवाजें आने लगी। वो घर था लखन लाल माली का घर। सूत्रों और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मां और बेटे के बीच किसी बेहद मामूली और घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था। बात इतनी छोटी थी जिसे आपसी समझ से पल भर में सुलझाया जा सकता था, जो नॉर्मल बात थी, और हर घर में ऐसी बातें होती हैं। लेकिन कलयुगी बेटे लखनलाल माली के सर पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने रिश्तों की मर्यादा, समाज का खौफ और कानून का डर सब कुछ ताक पर रख दिया। उसने अपनी बुजुर्ग मां तिहारिन बाई माली पर जानलेवा और ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, और वो तब तक क्रूरता करता रहा जब तक कि उसकी बूढ़ी मां लहूलुहान होकर जमीन पर ना गिर पड़ी। चीख पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तब तक अपराधी बेटा अपना घिनौना काम पूरा कर चुका था। इस पूरी वारदात के दौरान जब घर के अंदर से आ रही दर्दनाक आवाजें बंद हो गईं, तो फिर पड़ोसियों को शक हुआ कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, और बिना ही एक पल गवाए सूझबूझ दिखाते हुए एक पड़ोसी ने तुरंत इस पूरे खौफनाक मंजर की सूचना अचानक से पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दलबल के साथ में मौके पर पहुंची और जमीन पर तड़पती जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही उस बुजुर्ग महिला तिहारिन बाई माली को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। खून से लथपथ मां को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लिटाया गया और मेडिकल स्टाफ लगातार उनकी सांसों को थामने की कोशिश करता रहा, लेकिन जख्म इतने गहरे थे और उस बूढ़ी मां का शरीर उस बर्बरता को सहने में पूरी तरह से असमर्थ हो चुका था। अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले ही एम्बुलेंस के भीतर ही उस अभागन मां ने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया। जिस बेटे को उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला था, उसी के दिए जख्मों के दर्द को सहते हुए वो मां इस दुनिया से विदा हो। अब यहां रुककर हमें एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खुद से भी पूछना होगा कि छत्तीसगढ़ की वो धरती जहां मातृ शक्ति को हमेशा सर्वोपरि रखा गया है, वहां आज क्या हालात हो गए हैं। जिस क्षेत्र के लोक गीतों और परंपराओं में मां के महत्व को देवताओं से भी ऊपर का दर्जा दिया गया था, तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी ही माताओं के खून की प्यासी होती जा रही है। इस अपराध के बाद जैसे ही अस्पताल में डॉक्टरों ने तिहारिन बाई माली को मृत घोषित किया, डबरा पुलिस तुरंत पूरी तरह से एक्शन मोड में आई और कानून के हाथ इतनी तेजी से चले कि वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में जो कलयुगी बेटा था लखनलाल, उसको पुलिस ने घेराबंदी करके तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और प्रताड़ना की बेहद कड़क और संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, और पुलिस की फोरेंसिक और खोजी टीम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, और वो सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि कोर्ट में आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। अधिकारियों का कहना यह है कि इस मामले की जांच को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाएगा, ताकि समाज को ये संदेश दिया जा सके कि रिश्तों का कत्ल करने वालों के लिए कानून में रत्ती भर भी रहम की गुंजाइश नहीं है। सक्ती जिले से आई यह खबर सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज के गाल पर एक बहुत ही बड़ा और करारा तमाचा भी है। ये घटना हमें मजबूर करती है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दें,
बल्कि उन्हें हमारे संस्कार और रिश्तों की अहमियत भी सिखाएं, वरना कलयुग का ये अंधकार हमारे बचे कुचे सामाजिक ताने बाने को भी पूरी तरह से निकल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली इस बेहद दुखद और खौफनाक घटना पर आपकी क्या राय है, और आपके हिसाब से इस कलयुगी बेटे को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और देखते रहें ZMPC। नमस्कार।